यार को खोलेंगे बाइबल को और हम सीखेंगे कुछ आज। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत। याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत। वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल। याकूब याकूब 1:8 याकूब 1:8 1:5 1:5 सॉरी। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। आमीन। मेरी आप सबसे विनती है कि ये समय हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने दें। अगला आधा घंटा मैं आपसे विनती करूंगा कि आप अपनी बुद्धि को बंद कर दें, अपने ज्ञान को बंद कर दें और पवित्र आत्मा को हम आमंत्रित करें कि वो हमें बुद्धि दे, वो हमें आज सिखाए। अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान के दरवाजों को आज प्लीज आप बंद कर दीजिएगा। ये आधे घंटे के समय मैं आपसे चाहता हूं कि प्लीज शट द डोर्स ऑफ योर विजडम एंड पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें, उससे बुद्धि मांगे, उससे सामर्थ मांगे। दूसरा वचन मैं आपसे विनती करूंगा कि आप पढ़े, वो है भजन संहिता, उसका है 143 और उसकी 10वीं आयत। भजन संहिता उसका 143 और उसकी 10वीं आयत। मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। ये दाऊद की प्रार्थना है परमेश्वर से। एक बार वापस से पढ़िए। मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। हाँ, तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। आमीन। तो अभी ये हमारी प्रार्थना है कि हमें बता कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। हमारा हर लम्हा जो है वो कर्जदार है। प्रभु यीशु मसीह का, हमारे परमेश्वर का, जीवित परमेश्वर का कर्जदार है। उसका आत्मा हमें ये सिखाने पाए कि हम अपने जीवन से उसकी इच्छा को किस तरीके से पूरी कर सके। राइट। एक बहुत ही सुंदर आयत है बाइबल के अंदर, यिर्मयाह 29 और 11। हम सभी को मालूम है, फिर भी मैं चाहता हूं कि हम पढ़ें, है ना। लूक यिर्मयाह 29 और उसकी 11वीं आयत। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है। राइट। आगे कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। यस वे हानि की नहीं यस, वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आमेन आमेन। जो शब्द यहाँ पर यहोवा ने इस्तेमाल किया है कि मेरी कल्पनाएं, उसको हम अगर अंग्रेजी के दूसरे बाइबल्स के अंदर जो दूसरी वर्जन्स है उसके अंदर हम अगर पढ़ते हैं तो उसका अर्थ निकलता है योजना। आज के मेरे इस संदेश का शीर्षक है परमेश्वर की हमारे जीवन से योजना। आमीन। आज हम उसको समझते जाएंगे कि योजना क्या होता है। कल्पनाएं अगर परमेश्वर हमारे जीवन से कर रहा है, योजनाएं अगर वो हमारे जीवन में बना रहा है, तो उसके पीछे उसका क्या मकसद है और हमें उन योजनाओं को कैसे समझना है कि वो हमारे जीवन की, परमेश्वर की हमारे जीवन से क्या योजना है। अब योजना का कोई अंग्रेजी के अंदर अर्थ बता सकते हैं? एनीबॉडी? प्लान। ओके, प्लान है, थोड़ा सा पर्पस भी है, वो भी थोड़ा सा, मतलब अगर मैं वेट करूं तो बहुत कम वेट है उसका। और कोई विश तो है। मास्टर आशीष ने बोला कि स्ट्रैटेजी।
हाँ, तो स्ट्रेटेजी और योजना कब बनती है आपको मालूम है? किन किन समय में योजनाएं बनती है? अभी हमने देखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में थोड़ा सा समय जो है बहुत बहुत टाइट गया था, और उसके अंदर हमारे तीनों सेनाध्यक्षों ने, वायुसेना, थल सेना और जल सेना के अध्यक्ष एक साथ इकट्ठे हुए और उन्होंने कुछ टारगेट्स बनाए कि हमें पाकिस्तान के अंदर ये टारगेट्स को नष्ट करना है। बराबर है? तीनों इकट्ठे हुए, उन्होंने एक योजना बनाई। वो योजना को उन्होंने होम मिनिस्ट्री को दिया, डिफेंस मिनिस्ट्री को दिया, डिफेंस मिनिस्ट्री ने उसको अप्रूव किया। उसके बाद में वो योजना उन्होंने अपने सैनिकों को दी, अपने लोगों को दी, और उसके बाद में अटैक हुआ। कुछ 8 या 9 जगह पे भारत ने अटैक किया। अब उसके बाद में क्या हुआ वो हम नहीं जानते, और जानते भी हैं तो आधा अधूरा जानते हैं या पूरा जानते हैं, मुझे मैं उसके ऊपर नहीं कमेंट करना चाहता। बट स्ट्रैटेजी के ऊपर यहाँ पे बात हो रही है। स्ट्रैटेजी गंभीर समयों में बनाई जाती है, गंभीर समयों में बहुत ही फोकस्ड होकर के, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो किसी के लिए, किसी भी जगह के लिए, और बहुत ही गंभीर होता है। राइट? तो ये एक युद्ध का समय था। उसी तरीके से हम देखते हैं कोविड के समय में भी काफी सारी स्ट्रेटेजीज बनाई गई है ना। हमारी भारत सरकार ने काफी सारी, लॉकडाउन हुआ, मेडिकल शॉप्स खुलने चाहिए, इमरजेंसी सेवाओं के खुलने चाहिए, हॉस्पिटल्स में ये चीजें होनी चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, वेंटिलेटर होना चाहिए, आईसीयू होना चाहिए, इतने बेड्स होने चाहिए, स्कूल्स के अंदर बेड्स, हॉस्पिटल खोलना है, होटल्स के अंदर हॉस्पिटल खोलना है। काफी सारी स्ट्रेटेजीज उस समय में कोरोना को बांधने के अंदर भारत सरकार ने बनाई। राइट? जानते हैं हम सब लोग, आप लोग सब मेरे साथ में हैं, आप सुनिएगा मैं परमेश्वर क्या बोलना चाह रहा है ना यहाँ पे। तो फोकस पूरा का पूरा योजना के ऊपर है। परमेश्वर ने अपने वचन में यहाँ पे कहा है कि मेरे तेरे जीवन से योजनाएं हैं, और वो योजनाएं हानि की नहीं परंतु लाभ की है। हम बहुत ही लाइटली लेते हैं इस चीज को, हम लाभ के लिए ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत सारी आशीषें रखी है, हमें दुख के समयों में से होकर के गुजरना है, ये है वो है, और उसके बाद में बहुत सारी आशीषें हमारे लिए रखी है। बट आशीषें रखी है, बराबर है, वो लाभ की है, हानि की नहीं है। बट इस योजना को हमें कैसे समझना है ये हम अभी सीखेंगे, और इस योजना को सीखने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। राइट? कहानी हम सबको पसंद है, ठीक है? प्रभु यीशु मसीह भी कहानियों से बात करता था, है ना। जब वो पृथ्वी पर था तो अपने चेलों के साथ में, लोगों के साथ में कई कहानियां उनको सुनाता था। राइट? तो मैं भी आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है करीब 2005 से 2010 के समय की, और एक जवान की जो उस समय में कुछ 35 साल का होता था, और एक मसीह परिवार के अंदर जन्मा हुआ, मसीह वैल्यूज के साथ में जन्मा हुआ, अच्छी एजुकेशन उसको मिली, परमेश्वर उसको एक अच्छे एजुकेशन दिया, अच्छे कॉलेज में लेकर के गया, वहां पे भी बहुत अच्छे से पढ़ाया, बहुत अच्छे नंबर से उसको पास कराया, उसके बाद में एक अच्छा नौकरी दिया, और उसको नौकरी में बढ़ाने लगा। सब लोग साथ में है। मेरे पीछे बैठे हुए भाइयों से मैं विनती करूंगा कि यहाँ पर, हाँ सुनिए, आपके लिए है। परमेश्वर की योजना हम में से हर एक के लिए है, और आप लोगों के लिए भी है। जितने भी जवान लोग पीछे बैठे हुए हैं, मैंने अभी किसी को बात करते हुए देखा तो मैं अंतर बता दूंगा। राइट? ओके? तो इस जवान को, 35 साल के जवान को बढ़ाता गया, अच्छे पदों पर वो लेकर के गया, और जैसे जैसे परमेश्वर उसको बढ़ाता गया, घमंड उसके जीवन में आने लगा। वो ये सोचने लगा कि जो कुछ भी आज मैं हूं वो मैं अपनी काबिलियत पे हूं, परमेश्वर को वो एक तरफ छोड़ता गया। धीमे 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 करके उसने अपने परमेश्वर को एक तरफ किया, परिवार को एक तरफ किया, चर्च को एक तरफ किया, पास्टर को एक तरफ किया, और बहुत ही
घमंडी और बहुत ही शैतान उसके जीवन में धीमे 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 करके अंदर आने लगा। और धीमे धीमे नशा सिगरेट से स्टार्ट हुआ, शराब पर आया, उसके बाद में ड्रग्स पे आया। धीमे 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 करते हुए 2008 में हम सबका फेवरेट आईपीएल शुरू हुआ। आईपीएल के अंदर शैतान ने उसका और अच्छे से हाथ पकड़ा और वो जवान ऑलरेडी सिगरेट पे था। हर दिन 2 पैकेट सिगरेट पीने के, 2 पैकेट वो मैं ज्यादा एम्फेसिस नहीं करता उसके अंदर, बट आपको बता रहा हूँ, महिमा इसके लिए परमेश्वर को मैं दूंगा आगे जाकर के। 2 पैकेट सिगरेट यानी कि 20 सिगरेट का एक पैकेट होता था, 40 सिगरेट एक दिन के अंदर पीना, 1 शराब की बोतल, और जब कभी मौका मिल जाए ड्रग्स लोग ले लेना। आईपीएल आया 2008 के अंदर, सट्टा लगाना शुरू किया एंड इन नो टाइम वो कर्जे के अंदर घुस गया, सत्यानाश के गड्ढे की और धीमे धीमे जाने लगा। और बिल्कुल भी समय गया नहीं, 2009 के करीब वो इतना घुस चुका था कि उसके माँ बाप परेशान हो गए, पत्नी परेशान हो गई, क्योंकि कर्जदार जो थे, अब आईपीएल के अंदर सट्टा लगाने वाले जानते हैं कि कर्ज कौन पैसा देता है और कौन पैसा मांगता है। वो लोग उसके पीछे लग गए, उसके घरों पे आने लगे, उसकी नौकरी चली गई, बहुत अच्छी नौकरी परमेश्वर ने जो उसको दी थी वो जा चुकी थी, उसके दोस्त चले गए, परिवार घृणा करने लगा। ऑटोमेटिकली हो जाता है, धीमे धीमे करके उसको इतनी अपने ऊपर घृणा आने लगी कि उसने बोला कि ये मैंने अपने जीवन में क्या किया। 2 बार उसने आत्महत्या करने की कोशिश करी, एक बार पंखे से लटक करके और दूसरी बार मुंबई में लोकल ट्रेन के आगे कूद करके। बट यहां पे मैं आपको बताता हूं कि परमेश्वर की योजना कुछ और है। उसने शैतान को उसके जीवन को हाथ लगाने नहीं दिया। मर नहीं पाया, मरना चाहता था, बिल्कुल खत्म हो चुका था, अपने आप से घृणा भी करने लगा था, मरना चाहता था पर मर भी नहीं पा रहा। एक दिन वो जवान पुणे में था, पुणे में उसने सोचा कि आज तो मैं ओवरडोज कर लूंगा, मतलब नशा करके मैं ड्रग्स का ओवरडोज कर लूंगा ताकि मैं नींद के अंदर ही खत्म हो जाऊं। तो उस दिन वो दिन में 2010 अप्रैल का समय, कड़ाके की गर्मी, उसमें वो बियर बार ढूंढने लगा, शराब की दुकान ढूंढने लगा। बट यहाँ पे भी परमेश्वर की कुछ और ही योजना थी। उसको शराब की दुकान नहीं मिली तो वो एक क्रिश्चियन बुक स्टोर, ओएम बुक शॉप के अंदर वो गया। वहां पे उसने देखा कि एसी चल रहा है, तो उसने बोला कि चलो ठीक है, कुछ देर बैठता हूँ, एसी में ठंडा हो जाता हूँ, उसके बाद मैं बाहर निकलूंगा और वापस से अपने सर्च को शुरू करूंगा, कहीं पे शराब मिल जाए और शराब पी करके मैं अपने जीवन को नष्ट कर दूं। जैसे ही वो बैठा वहां पे उसकी नजर सामने, क्योंकि वो किताबों का दुकान था, उसने देखा एक सामने एक किताब रखी हुई है। उस किताब का नाम था श्राप से आशीष की ओर, जो कि डेरेक प्रिंस ने लिखी है। डेरेक प्रिंस परमेश्वर के महान दास हुआ करते थे, उन्होंने कई किताबें लिखी है। जब उसका ध्यान उसकी तरफ गया तो उसने बोला, मैं सब कुछ कर चुका हूँ, क्यों ना मैं इस किताब को थोड़ा सा पढ़ करके देखूं, कुछ समय के लिए देखता हूँ उसके अंदर अगर कुछ रास्ता मिल जाए। वैसे तो कुछ रास्ता है नहीं। वो किताब उठाई और वो पढ़ने लगा। कुछ 1-1.5 बजे का समय था। पढ़ता 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 शाम हो गया। शाम को वो बुक शॉप के भाई ने बोला, जो बुक शॉप संभालता था भाई, उसने बोला कि भाई दुकान बंद करने का समय हो गया है, आप कल फिर आइए, बैठिए और इस किताब को पढ़िए। बट वो जवान वो ये बोलता है कि नहीं, मैं ये किताब लेकर के जाता हूँ। वो अंदर ये सोच रहा था कि कल कौन आएगा, आज रात पे ही मेरे को तो निकलना है यहाँ से, है ना, खत्म करना चाह रहा था वो अपना जीवन। बट वो किताब लेकर के गया। किताब पढ़ते 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 रात में करीब 12-12:30 बजे हो गया, किताब खत्म किया उसने। आप समझिए कि वो जवान उस समय में रोज सिगरेट पीने वाला, शराब पीने वाला और ड्रग्स लेने वाला बंदा था। बट उस दिन उसने न तो एक सिगरेट पिया था, न उसने शराब की एक बूंद पी थी। परमेश्वर की योजना उस दिन
उसके जीवन में कुछ और थी। रात में जब उसने उस किताब को खत्म किया, डेरेक प्रेस ने उस किताब के आखिर में एक प्रार्थना लिखी है। वो प्रार्थना उस डेरेक प्रेस ने बोला है कि वहां पे लिखा है कि आप जब इस प्रार्थना को करो तो आपके शब्द आपके कानों में सुनाई देने चाहिए। जब आप इस प्रार्थना को पढ़ो तो आपके शब्द आपके कानों में आपको सुनाई देने चाहिए। आपको लाउडली वो प्रार्थना करना है। जब वो जवान उस प्रार्थना को करने लगा, उसने पहला जो सेंटेंस पढ़ा वहां पे, स्वर्गीय पिता परमेश्वर मुझे माफ कर, मैं बहुत ही पापी और नालायक इंसान। और जैसे ही उसने उस प्रार्थना को किया, वो फूट फूट करके वहां पे रोया, फूट फूट करके वो रोया, क्योंकि वो अपने जीवन से परेशान था और उसे पता चला कि वो पापी और नालायक है। जब उसने उसको पढ़ा, फूट फूट करके रोते 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 उसने जैसे तैसे वो प्रार्थना को खत्म किया और उसे पता भी नहीं चला कि वो कब सो गया। और जब दूसरे दिन सुबह उठा तो उसे ऐसा लगा कि उसके ऊपर से बहुत बड़ा कोई बोझ उठा लिया गया है। अपने आप को बहुत ही हल्का महसूस करने लगा। और वो जो दिन था उसके लिए वो एक नया दिन था। वो दिन से पहले जब भी वो सुबह उठता था, अपने ड्रॉर में से सिगरेट लेटे लेटे ड्रॉर में से सिगरेट का पैकेट होता था उसके, वो निकालता था, सिगरेट पीता था और उसके बाद में वो अपने पलंग से उठता था। उस दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ। उसका हाथ जब जब वो उठा, उसका हाथ उस ड्रॉर के अंदर गया, सिगरेट का पैकेट निकाला और उसने पैकेट को अपने हाथों में कुचल दिया और कुचल करके उस पैकेट को और लाइटर को उसने खिड़की से बाहर फेंक दिया। वो दिन परमेश्वर ने, वो रात में उस परमेश्वर ने उसके जीवन को छुआ, क्योंकि उसने अपने जीवन को उसके सामने सरेंडर किया। उस जवान ने अपने जीवन को उसके सामने सरेंडर किया और उसे उसी रात में सारे नशे से, सारी चीजों से उसको छुटकारा दिया। उस जवान ने उसी समय अपना फोन उठाया और फोन उठा करके अपने पापा को फोन किया कि पापा मेरे को माफ करो, मैंने आप लोगों के अगेंस्ट में बहुत बुरे काम किए हैं, मैंने बहुत पाप किया है, आप लोगों को बहुत परेशान किया है। उसके बाद में उसको ये बोला कि बेटा तू घर आ जा, कम बैक हो। और उसने अपनी पत्नी से बात किया। उसकी पत्नी ने उसको बोला हनी कम हो। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वो जवान और कोई नहीं, आपके सामने खड़ा हुआ स्टीफन बेंजामिन। 11 अप्रैल 2010 को परमेश्वर ने मुझे नया जीवन दिया और मेरे जीवन को बिल्कुल 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 बदल दिया। एक रात में नशे से छुड़ाने वाला परमेश्वर आज भी जीवित है, कल भी था, आज भी है और आगे भी वो अपने काम को करता रहेगा। आमीन। परमेश्वर की योजना मेरे जीवन से कुछ और थी, पर मैंने परमेश्वर को छोड़ा और कहीं और जाने लगा। परंतु मेरे पेरेंट्स की प्रार्थनाओं ने, मेरी पत्नी की प्रार्थनाओं ने, मेरे चर्च की प्रार्थनाओं ने मुझे हमेशा हमेशा उसके लहू में ढक करके रखा, उसके सरदूतों का बेड़ा मेरे चारों ओर बांध करके रखा, जिसके कारण कि शैतान मेरे जीवन को नहीं छू पाया। वो खत्म करना चाहता था, शैतान उसको नष्ट कर देना चाहता था, क्योंकि उसको पता था कि अगर ये जिंदा रहा तो मेरे लिए खतरनाक रहेगा, ये मेरे को नष्ट कर देगा। उसको मालूम था, इसलिए वो मेरे जीवन को नष्ट करना चाह रहा था, मुझे खत्म करना चाह रहा था। बट परमेश्वर की योजना, इसलिए मैं बोल रहा हूं परमेश्वर की योजना जो उसकी मेरे जीवन से थी, जो मेरे जीवन से है। मैंने जब परमेश्वर से पूछा कि प्रभु जी 1 मिनट में पानी पी लेता हूं, मैंने परमेश्वर से पूछा कि मेरे जैसे पापी नालायक इतने घृणित आदमी को आपने क्यों बचाया,
पूरा संसार मेरे से नफरत करता है, मेरे फैमिली मेरे से नफरत करती है, मेरे कोई दोस्त नहीं है आज के डेट में। मैंने पास्टर का रेस्पेक्ट करना छोड़ दिया, वो भी मेरे से नफरत करता होगा। मेरा चर्च तो मेरे को गालियां देता ही है। क्यों आपने मुझे चुना, क्यों आपने मुझे नहीं मर जाने दिया? तो दाऊद की प्रार्थना जो उसने उसके 40वें अध्याय की दूसरी आयत में लिखी है, परमेश्वर मेरे सामने लेकर के आया। आप पढ़ेंगे, हमें से हर एक को याद है ये, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप देखेंगे दाऊद ने ये परमेश्वर के लिए 40 उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। आमीन। उसने मेरे को सत्यानाश के गड्ढे और दलदल में से खींच करके बाहर निकाला और क्या किया? मुझे चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। राइट? तो परमेश्वर की योजना ये थी कि मेरे को वापस से उसमें से निकाले, जिसके अंदर मैं घुस गया था, उसमें से उसने मुझे बाहर निकाला और मुझे एक चट्टान पर खड़ा किया। चट्टान आप सब लोग समझते हैं, मतलब चट्टान एक ऐसा फाउंडेशन होता है जो कि हिलता नहीं है आसानी से और बिल्कुल भी आप उसको मूव नहीं कर सकते। बराबर उस चट्टान पर उसने खड़ा किया और पैरों को दृढ़ किया। यहेजकेल उसका पहला अध्याय और उसकी दूसरी आयत में क्या है? यहेजकेल उसका दूसरा अध्याय और उसकी पहली आयत। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपने पाँव के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा। आमीन। है ना? ये इधर में से परमेश्वर बात कर रहा है कि हे मनुष्य की संतान, अपने पैरों के बल खड़ा हो जा और मैं तुझसे बातें करूंगा। और क्या हुआ फिर आगे? जैसे ही उसने मुझसे ये कहा, त्यों ही आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पाँव के बल खड़ा कर दिया और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। तो ये चीज होने लगी मेरे जीवन के अंदर। 2010 में जब उसने मुझे बचाया तो मैंने पूछा कि क्यों बचाया, तो उसने बोला कि मैं तेरे से तुझे काम में लेना चाहता हूं, है ना? और उसने वहां पे मुझे क्लियर कट पवित्र आत्मा ने बात किया कि अब तुझे शहरों के अंदर जाना है, एजुकेटेड लोगों के बीच में जाना है, स्कूल्स में जाना है, यूनिवर्सिटीज में जाना है और वहां पे जो लोग नशे के अंदर फंसे हुए हैं, तुझे तेरी गवाही दे करके उनको उससे बचाना है और मेरी जीवित गवाही तुझे उन लोगों को देना है। आमीन, हालेलुया। ये उसकी मेरे जीवन से योजना है। आज के समय में मैं उसकी इस योजना को पूरी कर रहा हूं और मैं ये पूरा विश्वास रखता हूं कि हम में से जो भी यहाँ पर बैठे हैं, हर एक के जीवन में परमेश्वर की एक योजना है। अब क्या हम उस योजना को जानते हैं? मेरा आप सभी से ये सवाल है कि क्या हम परमेश्वर की योजना को हमारे जीवन में जानते हैं? अगर नहीं तो आज का ये समय है, अपने आप को हमको पवित्र आत्मा के हाथ में देना है और ये समझना है कि उसकी हमारे जीवन से क्या योजना है। क्योंकि इफिसियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी 10वीं आयत क्या बोलती है? इफिसियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी 10वीं आयत, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हम उसके बनाए हुए, हम सभी, हम में से हर एक किसके बनाए हुए हैं? परमेश्वर के बनाए हुए हैं। ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ ना, बाइबल बात कर रही है आज हम से। आगे क्या है लोग? और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए, मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए, उन भले कामों के लिए सजे गए हैं
जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हालेलुया। आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि आर वी अलाइंड विद दिस वर्स? क्या हमारा जीवन इस आयत के साथ में अलाइंड है? क्या हम आज वो कर रहे हैं जिसके लिए कि हम सृजे गए हैं और उन भले कामों के लिए तैयार किए गए हैं जो कि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से ही निर्धारित किए हुए? क्या हम वो काम कर रहे हैं आज? आर वी डूइंग दैट? ये हम में से हर एक के जीवन में आज सोच, आप चाहे किसी नौकरी में हो, चाहे किसी बिजनेस में हो, चाहे किसी भी चीज में हो, क्या हम उन कामों को आज कर रहे हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है ना? दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि फिलिपियो उसका दूसरा अध्याय उसकी 13वीं आयत। क्योंकि परमेश्वर ही है हाँ, जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला। Amen. परमेश्वर ही है, परमेश्वर ही हमारे मन में वो इच्छा और वो पर्पस, वो योजना डालता है। तो क्या परमेश्वर ने हमने ये जानने की कोशिश करी है कि परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा क्या करना चाह रहे हैं? क्या हमने ये जानने की कोशिश करी है कि उसकी इच्छा मेरे जीवन में क्या है? उसकी योजना, जो स्ट्रेटेजी हमने बात किया कि योजना बहुत खतरनाक होती है। योजना जो है वो दुश्मन के गढ़ को ढा देने की होती है। तो क्या हम उसकी योजना को पूरा कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह की इस पृथ्वी पर से स्वर्ग में जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने क्या आज्ञा दी? हम उसको बोलते हैं महान आज्ञा, ग्रेट कमीशन। किसी को मालूम है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय है ना, 18 से 20 क्या है? यस, क्या है? इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सुनिए, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला अपना चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यस, है ना? तो प्रभु यीशु मसीह ने जाने से पहले ये आज्ञा दी। अब ये आज्ञा क्या पास्टर के लिए थी कि पास्टर आशीष क्रिश्चियन, पास्टर साहिल, है ना, और जितने भी पास्टर्स यहाँ पे, पास्टर जीतू, ये लोगों को ये काम करना है? ये आज्ञा हम सबके लिए थी। हाँ जी, सबके लिए। और इसको हम बोलते हैं महान आज्ञा। आज्ञा समझते हैं हम लोग? आज्ञा दिए तो उसको मानना पड़ेगा, है ना? उसके अंदर कोई वो नहीं है, मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आपको चॉइस नहीं दी है कि आपको ये आज्ञा नहीं मानोगे तो भी चलेगा, है ना? आज्ञा दी है। क्या हम ये कार्य कर रहे हैं अपने बिजनेस के द्वारा, अपने नौकरी के द्वारा, अपनी पढ़ाई के द्वारा, अपने दोस्तों के अंदर, अपने परिवार के अंदर, है ना? मरकुस 16 के अंदर भी प्रभु यीशु मसीह बोलता है यही चीज एक अलग उसमें लिखी हुई है, मरकुस 16 और उसकी 15वीं आयत। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। सारे जगत में जाकर के सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार। आर वी डूइंग इट? मैं ये सवाल आज आप लोगों से पूछ रहा हूं। कृपया अपने आप को पवित्र आत्मा के सम्मुख सरेंडर करें और उसको, अगर हम ये काम नहीं कर रहे हैं तो हम उसे माफी मांगे आज, है ना? मेरा हर पल
शुक्रगुजार, कर्जदार है, हर लम्हा कर्जदार है, मेरा हर पल शुक्रगुजार है। अगर ये गाना हम गा रहे हैं, ये वर्शिप अगर हम प्रभु यीशु मसीह के लिए कर रहे हैं, तो क्या वाकई में हम ये चीज जो उसने आज्ञा दी है वो हम उसको पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? भजन संहिता 1:8 में क्या बोलता है परमेश्वर? मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए दे दूंगा, और देश देश के लोग, है ना? क्या है भजन संहिता? उसका पहला अध्याय उसकी 8वीं आयत। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी नीच भूमि बनने के लिए दे दूं, है ना? यशायाह 55:5। यशायाह 55। सुन, तू ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा, और ऐसी जातियां जो तुझे नहीं जानती तेरे पास दौड़ी आएगी। वे तेरे परमेश्वर यहोवा और इज़राइल के पवित्र के निमित्त यह करेगी, क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया है। सुन, तू ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा। मतलब आर वी डूइंग इट? ये परमेश्वर के वचन हमसे बोल रहे हैं। वो उसने हमें जाति जाति के लोगों को हमारी संपत्ति होने के लिए दिया है। दूर दूर के देशों के राजाओं को उसने हमारे लिए दे दिया है। यहाँ पे बोल रहा है तू जाएगा, ऐसी जातियों को जो तू नहीं जानता वो बुलाएगा, और ऐसी जातियां जो तुझे नहीं जानती तेरे पास दौड़ी आएंगी। आर वी क्लेमिंग इट? क्या हम उनके इन चीजों को हम क्लेम कर रहे हैं जो परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी दे दिया है? क्या हम हमारे जीवन में उसकी योजनाओं को जान रहे हैं? उसकी योजनाएं क्या हमारे जीवन में? उसने हमको अधिकारी बनाया है हर चीज का, उसने हमें अथॉरिटी दिया हुआ है हर चीज का। बट आर वी क्लेमिंग इट? क्या आज हम उन्हीं चीजों के अंदर फंसे हुए हैं जो आज से 10 साल पहले भी थी हमारे जीवन के अंदर? क्या हम उन्हीं चीजों के अंदर आज भी फंसे हुए हैं? और आज भी हम वही बोलते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना कर दो, हमारे लिए आशीष दे दो, हमको ये दे दो, हमको वो कर दो। पास्टर जी, आर वी इन सेम सिचुएशन टुडे? क्या हम उसकी योजनाओं को जान रहे हैं? उसकी योजनाएं हमें अधिकारी बनाने की है, उसकी योजनाएं हमको जाति जाति के लोगों को दे देने की है। और आज हम रो रहे हैं कि हमारे ऊपर परसिक्यूशन हो। हमको रोना चाहिए? हमको डरना चाहिए? योजना यहोशू के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया था, तो आप ये बताएं। किसी को मालूम है? यरीहो की दीवार किसने गिराई? आज भी मतलब हम समझ रहे हैं कि हमारा परमेश्वर कौन है। और यरीहो के बारे में सबको मालूम है ना, दानव लोग थे यरीहो के अंदर। और इजरायलियों को भी डर था कि अगर हम अंदर जाएंगे तो क्या होएगा। और परमेश्वर ने क्या बोला? आराधना, घूमते जाओ, आराधना करते जाओ। आराधना के द्वारा परमेश्वर ने उस दीवार को गिराया। क्या हम ये स्ट्रेटेजी आज इस्तेमाल कर रहे हैं? Are we using this strategy against our enemy? पौलुस वो नाव के अंदर टूट गई नाव जाकर के, फिर वो बहता हुआ जाकर के पतमुस टापू पे गया। और पतमुस टापू पे गया तो क्या हुआ? उसके हाथ में क्या आ गया था? सांप आ गया था। क्या किया उसने सांप का? उसको बोलते हैं वो क्रेट, है ना?
करेंत सांप सबसे जहरीला सांप होता है। उसने बोला हट अलग, परमेश्वर की मेरी जीवन से योजना अलग है। तू कौन होता है मेरे हाथ में आने वाला? तू क्या करेगा मेरा? तो उसने उसको झटक दिया। आर वी डूइंग द सेम थिंग? क्या हम हमारी परेशानियों को, बीमारियों को, हमारे सारे दर्दों को हम झटक रहे हैं कि नहीं झटक रहे हैं? हम परमेश्वर की योजना को हमारे जीवन में जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? अगर हम परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में जानेंगे तो उस सांप को हम झटक देंगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है सांपों और बिच्छुओं को अपने पैरों तले रौंदने का। हम वो कर रहे हैं या वापस से अपने पास्टर के पास में दुआ कराने जा रहे हैं कि अरे पास्टर जी दुआ कर दो। हम तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप में से, हम में से हर एक के लिए उसकी एक योजना है। हम उस योजना को जान रहे हैं या नहीं? हमको अधिकार दिया है। हम उस अधिकार को अगर इस्तेमाल करेंगे, मेरा पूरा विश्वास है हमारी जो सरकार है, मोदी जी, शाह साहब और जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, परमेश्वर के प्यार को जानने पाएंगे। आमीन। क्या हम उस अधिकार को इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम उस अधिकार को इस्तेमाल करके ये बोल रहे हैं कि जो मेरे को सताने आएगा वो यहाँ पे इस रूम में बैठेगा और उसके नाम की जय जयकार और स्तुति करेगा? आर वी क्लेमिंग दैट? क्या हम उनको भी क्लेम कर रहे हैं या हम उनसे डरे हुए हैं और उनको गालियां दे रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी प्रेम करो। हमें अधिकार दिया कि तुम मांगो और मैं तुम्हें जातियों का अधिकारी बनाऊंगा, है ना? मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पे कई ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने परमेश्वर के प्यार को जाना है और आज उस प्यार को पूरे संसार में फैलाने की परमेश्वर उनकी सहायता कर रहा है और परमेश्वर उसको उनको यूज कर रहा है। बट क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या हम उसके लिए तैयार? मूसा को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया? नहीं किया। कैसे? इस्राएलियों को जिसने बंदी बना करके रखा हुआ था ना देश ने, मिस्र देश ने, 10 विपत्तियां वहां पे आई थी। आए थे 10 प्लेग्स, 10 विपत्तियां हम बोलते हैं। मूसा को इस्तेमाल किया परमेश्वर ने वहां पे वो लाने के लिए। बाइबल के मूसा, अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, पतरस, पौल, सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज के उस समय के बाइबल के ये लोग, आज के हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। परमेश्वर वही था वहां पे, परमेश्वर आज भी वही है और परमेश्वर आगे भी वही है। पर क्या हम उसको अपने आप को इस्तेमाल करने का मौका दे रहे हैं? क्या हम आज के पौलुस, आज के मूसा, आज के यूहन्ना, आज के दाऊद बन सकते हैं? अगर मैंने जिस सुबह रियलाइज किया कि उसने मेरे जीवन को बचाया, मैंने उसी समय अपने जीवन को उसके हाथों में दिया। प्रभु जी, आपने मुझे ये नया जीवन दिया है, मैं आज इस जीवन को आपके हाथों में देता हूँ। आप इसका इस्तेमाल कीजिए। आप अपनी बुद्धि से सोचोगे ना, कहते हैं पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया था कि आप अपने बुद्धि के दरवाजों को, अपने ज्ञान के झरोखों को बंद कर दीजिए और पवित्र आत्मा को मौका दीजिए कि आपसे बात करें। क्योंकि आज के बाइबल के जितने भी कैरेक्टर्स हैं आज यहाँ पे बैठे हैं। उस समय की एस्तर यहाँ पे है, मार्था यहाँ पर है, मरियम, आज आप लोग यहाँ पर, सब परमेश्वर के चुने हुए लोग बैठे हुए हैं। क्या हम हमारे जीवन को
उसको उपयोग में लाने देने के मौका देना चाहते हैं। आप अपने जीवन को उसके सामने देंगे, वो आपके जीवन को पकड़ेगा, आपको अपनी योजना बताएगा और आपको भरपूरी के साथ में इस्तेमाल करेगा। मुझे 14 साल हुए हैं नया जीवन पाए हुए। आज मैं 49 साल का हूँ, 49 ईयर्स का हूँ। मैं कभी कभी मैं जब नया जीवन प्राप्त किया था तो मैं ये सोचा कि परमेश्वर क्यों इतना समय चला गया, क्यों आपने मेरे को पहले नहीं पकड़ा। मेरे 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 जवानी के समय साधु सुंदर सिंह को जानते हैं आप? साधु सुंदर सिंह, हम में से कितने लोग जानते हैं साधु सुंदर सिंह जी को? तो एक बार क्या हुआ कि साधु सुंदर सिंह जी आम खा रहे थे, आम खा रहे थे साधु सुंदर सिंह जी, और आम खा करके गुटली है ना, वो एकदम, मैं आशीष भाई ने मेरे को कुछ आम दिए थे, मुझे आम बहुत पसंद है, तो मैं, और मुझे सबसे ज्यादा गुटली पसंद है। वो गुटली के अंदर पूरा वो गूदा होता है ना, उसको मस्त खाने में मजा आता है। तो साधु सुंदर सिंह जी वो गुटली को एकदम मस्त करते, उनके पास में एक कुछ लोग खड़े हुए थे, वो बोल रहे थे कि क्या तुम मसीह के पीछे जाते हो? है अभी तो ये काम, ये टाइम एंजॉय करने का है, जिंदगी जीने का है, मजा करने का है, और क्या तुम यीशु मसीह के पीछे जा रहे हो? तो गुटली खाता गया। बोले कि यार तुम ये आम खा रहे हो तो हमको भी दो। तो उसने गुटली उटली खा करके एकदम, जब कुछ नहीं बचा, सूखे सूखे बस रेशे बच गए, तो उन्होंने लेकर के भाई को दिया। तो वह बोलता अभी तुम ये गुटली दे रहे हो, सब तो कुछ तो तुमने खा लिया। तो साधु सुंदर सिंह जी ने बोला कि यही मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ, ये मेरी जवानी का समय है, और ये समय अगर मैंने जीवित परमेश्वर को अगर मैंने नहीं दिया तो बुढ़ापे में मैं क्या करूँ? जवानों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये समय है प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देने के लिए, है ना। मैंने रियलाइज किया, बट परमेश्वर का एक समय होता है। परमेश्वर ने मेरे को बोला कि तू चिंता मत कर, जितना समय तूने गंवाया है ना, मैं 2 दिन के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर उसको पूरा कर सकता हूँ। तेरे विचार और मेरे विचार, तेरी गति और मेरी गति बिल्कुल अलग है। तो परमेश्वर किसी भी उम्र में, किसी भी समय में हमको इस्तेमाल करने के लिए तैयार है, अगर हम हमारा जीवन उसको देते हैं। और खासकर जवानों को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये समय है कि अगर आप इधर उधर किसी और एक्टिविटी के अंदर उलझे हुए हो, तो प्लीज ये समय है आपको अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में देने के लिए। क्या हम तैयार हैं? अगर वो मेरे जैसे नालायक, पापी, एकदम गंदे इंसान को आज अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता है, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, बिजनेसमैन के बीच में अगर वो मेरे को इस्तेमाल कर सकता है, तो आप लोगों को जो कि अभी बिल्कुल अपने एकदम जवान जीवन के अंदर आप लोग हो और आप परमेश्वर का भय मानने वाले लोग, आपको क्या लिमिट के अंदर इस्तेमाल करेगा आप खुद कल्पना नहीं कर सकते। इफिसियों 3:20 है ना, इफिसियों 3:20 क्या बोलता है हमको? अब जो ऐसा सामर्थ्य है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक, मतलब हम सोच भी नहीं सकते, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, उससे कहीं बढ़ करके वो काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। रियली वो सामर्थ्य हम में काम करता है। क्या हम उस सामर्थ्य को इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं आज पास्टर आशीष से सुन रहा था कि गांव के अंदर बिच्छू काटता है, पास्टर प्रार्थना करता है, वो ठीक हो जाता है ना। मरकुस 16 आखिर में आप आगे पढ़ेंगे, विश्वास के साथ में कार्य करने वालों के कुछ चिन्ह दिए है ना। मतलब वो दुआ करेंगे, रोगी चंगे हो जाएंगे। कुछ जहर भी अगर उनके अंदर है, कुछ अगर खा भी लिया ऐसा, तो भी उनके जीवन को कोई हानि नहीं होगी।
उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। क्या हमें विश्वास है? इब्रानियों 11:1। क्या हमें विश्वास है? विश्वास क्या है? अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। Amen। तो विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। क्या हम उन अनदेखी वस्तुओं के लिए हम विश्वास कर सकते हैं जो परमेश्वर हमारे द्वारा करने जा रहा है? क्या हम आशा कर सकते हैं उन चीजों के लिए जो हमने नहीं देखी और परमेश्वर हमारे जीवन से करने जा रहा है? क्या हमें निश्चय है? क्योंकि आगे 6वीं आयत में बोलता है, क्या है इब्रानियों 11:6 के अंदर? और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अब आप समझ लीजिए कि अगर परमेश्वर ने आपको कॉल दिया है, योजना है, आपको बताया है, और अगर आप उस पे कार्य नहीं कर रहे हैं, यानी कि आप उसके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं, और विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो परमेश्वर की योजना को आज आप समझिए, अपना जीवन सरेंडर कीजिए और पवित्र आत्मा से मांगिए कि आज वो आपसे बात करे, आपको गाइड करे, आपको बुद्धि दे कि आप उसकी योजनाओं को समझ सकें, और उसकी योजनाओं को समझने के बाद आप विश्वास के साथ में वो कदम उठा सकें।